Hi everyone, welcome back once again to the channel. So as you know, my dear friends, the NABARD grade A notification is expected. It can be released anytime. Uh, या तो इस महीने के एंड तक आ जाएगा इस हफ्ते या तो फिर अगले हफ्ते वी कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन ऑफ NABARD grade A. And the aspirants which are preparing for the NABARD grade A examinations have this particular question in common, that what all reports that we need to cover for the NABARD grade A examination, and specifically they are confused about the ARD reports. ठीक है, जो बाकी जनरल अवेयरनेस में और ESI में जो रिपोर्ट्स आती हैं वो तो नॉर्मल इंडाइसिस जो हम पढ़ते हैं अपने जनरल अवेयरनेस में या PIB में वही आते हैं, लेकिन ARD के लिए देयर आर सर्टेन डिफरेंट set of reports from where the questions are asked. ठीक है, so I'll take your 5 minutes and I'll tell you about all the reports that you have to cover for the upcoming NABARD grade A examination for both ESI and for ESI, general awareness and ARD तीनों के लिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं my dear friends. But before we begin, सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो रिपोर्ट्स की, तो इम्पोर्टेंस जो है रिपोर्ट्स का दोस्तों फेज 1 में GA, ESI प्लस ARD तीनों में है. ठीक है, और फेज 2 में ESI प्लस ARD दोनों में है. ठीक है, फेज 2 में एक्चुअली एक ही पेपर होता है ESI प्लस ARD का. तो फेज 1 में GA जनरल अवेयरनेस के जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें इंपॉर्टेंस है, ESI के जो 40 क्वेश्चंस आते हैं उसमें इंपॉर्टेंस है, और ARD के जो 40 क्वेश्चंस आते हैं उसमें इंपॉर्टेंस है. और फेज 2 में दोनों में, फेज 2 का जो एक ही पेपर होता है ESI और ARD दोनों में इंपॉर्टेंट है. अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ, अगर मैं फेज 1 की बात करता हूं, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो मेरिट बेस्ड होते हैं उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हमारे रिपोर्ट्स और सर्वे से आ ही जाते हैं. ठीक है, और इसमें मिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ESI में आते हैं, कुछ क्वेश्चन GA में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ARD में आते हैं. तो आउट ऑफ 100 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो वेटेज हमारे इसका एनुअल रिपोर्ट्स एंड सर्वेज का, इंडाइसिस का होता ही होता है. और अगर हम फेज 2 की बात करें तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर मैं ESI की बात करता हूं, तो ESI में अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट को हम देखें तो वर्ल्ड बैंक से 2 रिपोर्ट हमें करनी होती है, एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और एक होती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी रिसेंट की 2025 की रिलीज ही नहीं हुई है, तो अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिर पुरानी वाली करने की जरूरत नहीं है. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड कवर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. IMF की 2 रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दोनों रिपोर्ट्स मैंने करा दी हैं, दोनों आपको करके जानी है. राइट, टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये 2 रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट. ये दोनों रिपोर्ट्स मैंने PIB में कवर कर दी थी, सो प्लीज उनको करके जाइएगा. UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये वो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, सारे एग्जाम्स के लिए, नॉट ओनली फॉर NABARD. बट NABARD में ESI में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेशनल लेवल रिपोर्ट्स की बात करता हूं कि हमारी जो देश की एनुअल रिपोर्ट्स है, सर्वेज है, उनमें से क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, कई बार करा चुका हूं मैं, 2 बार वैसे करा दिया है, 2 बार, और 2 बार, एक बार तो मैंने कंप्लीटली डिटेल में कराया था और 2 बार रिवीजन करा चुका मैं इसका. ठीक है, फिर एसर रिपोर्ट दैट इज रिलीज बाय द प्रथम NGO. नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो भी लास्ट हुआ था लॉन्च 2023 में, वही वाला करना है. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023, नीति आयोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन SDG इंडेक्स जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो अब क्योंकि ये मंथली रिलीज होने लगा है, ठीक है, ये मंथली रिलीज होने लगा है, तो PLFS वो करना है, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली, 3 तरीके से रिलीज होता है. तो मंथली वो वाला करके जाना है जो आपके एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले होगा, और क्वार्टरली वही जो आपके एग्जाम से जस्ट महीने पहला क्वार्टर होगा, उसमें वो वाला PLFS आपको करके जाना है. ठीक है, और NFHS अभी तक NFHS 5 चल रहा है, NFHS 6 आया नहीं है, तो NFHS 5 आप लोग करके जाएंगे विदाउट एनी डाउट. ठीक है, ये हो गया ESI में. इसके अलावा कुछ ARD रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको दोस्तों करके जानी है, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम ARD रिपोर्ट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी NABARD की एनुअल रिपोर्ट हो जाती है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल बी आस्किंग कब कराओगे भाई, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं NABARD एनुअल रिपोर्ट कवर कर रहा हूँ, टोटल उसके अंदर 10 चैप्टर्स हैं, 4 मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. तो जैसे ही NABARD की नोटिफिकेशन आ जाती है, आई विल बी कवरिंग इट इन डिटेल, यू गाइज डोंट हैव टू वरी. उसके अलावा स्टेट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, एग्रीकल्चर सेंसस जो लास्ट हुआ था 2015-16, वही है अभी, अभी रिसेंट वाला चल रहा है, उसकी फाइंडिंग्स बाहर नहीं आई हैं. लाइफ स्टॉक सेंसस
हैंडलूम सेंसस अभी भी 4th हैंडलूम सेंसस चल रहा है, वही आपको करके जाना है। और बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक जो कि लास्ट नवंबर 2024 में लॉन्च हुआ था, अगर अभी नवंबर 2025 में लॉन्च हो जाता है तो आप वो करके जाएंगे। ठीक है, ये हो गया एआरडी रिपोर्ट्स। क्लियर है? एआरडी रिपोर्ट्स में लोग आपको बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी लिस्ट देंगे, बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एनुअल रिपोर्ट करके जाओ, मत करके जाना, कोई पॉइंट नहीं है उसका, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की एनुअल रिपोर्ट में वही होता है जो पूरे साल हम पीआईबी में पढ़ते हैं, तो वो आप ऑलरेडी करके जा रहे हैं। ठीक है जी, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट करके चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट होगा एनुअल रिपोर्ट में, तो आई विल बी कवरिंग इट, यू गाइज डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कुछ अदर इंडाइसिस की, जहां से जीए में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ईएसआई में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये इंडाइसिस तो आप करके जाते ही हैं। जब आप जनरल अवेयरनेस करेंगे तो ये सारे इंडाइसिस आपको उसमें मिल ही जाएंगे। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, ग्लोबल एमपीआई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपीट हो गया। तो ये सारे इंडाइसिस हैं जो कि आपको करके जाने हैं फॉर द अपकमिंग नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट। यही बस एक छोटी सी लिस्ट है रिपोर्ट्स की जो कि आपको करके जानी है। ये आपको लगने में बहुत, दिखने में बहुत ज्यादा लगेगा, बट ये है नहीं, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा। एक हफ्ता लगाओगे, आराम से सारी एनुअल रिपोर्ट्स एंड सर्वेज हो जाएंगी। बाकी सेल चल रही है हमारी, इफ यू कैन, if you want to go for the regulatory super pack, then the sale is going on, you can use the super coupon code Manish, and for this particular list, अगर आपको ये लिस्ट चाहिए so you can just scan this QR code, you can just scan this QR code, join the Telegram channel and get the PDFs. ठीक है, बाकी अब नबार्ड का नोटिफिकेशन is round the corner, so please do not wait for the final notification to come. Gear up yourselves and just give your best to crack the NABARD grade examination for the year 2025. Thank you very much for being with me. Goodbye, take care, and God bless.